अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ईआरडी एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने का मैं बता दूं कि ये मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, जिसमें ये CS504 है, CS507 है और कुछ और कोर्सेज हैं जिसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया गया। और मुझे उसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी स्टूडेंट की आई थी कि आप उस पर वीडियो बनाएं। तो मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए मैंने कहा एक और वीडियो बना दूं। लास्ट मैंने लिनक्स की बनाई थी, अब मैं कुछ इस तरह फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो है ना इस तरह टॉपिक बनाता रहूँगा, ताकि आपको कुछ जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, उनके लिए क्लियर हों, ताकि वो इसको बाद में पेपर में भी कर सकें। और साथ ये इसलिए भी एक अहम है ईआरडी कि ये आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर डॉक्यूमेंट में आपने ईआरडी डायग्राम बनानी होती है। ठीक है। मैं ये एक सीरीज़ डायग्राम की सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ईआरडीए डायग्राम और डेटाबेस मॉडल जो होता है वो, और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स कौन सी हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है और आपके कोर्सेज में कौन कौन सी पढ़ाई गई हैं, वो मैं शुरू करने लगा हूँ। अगर तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर आपको समझ में आती है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे फिर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और जो आपको टॉपिक वगैरह कंप्यूटर साइंस के इशू आ रहा है मैं उसके रिलेटेड फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ईआरडी क्या है। बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या चीज़ है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि गूगल से भी आपको मिल जाएगी। एन एंटिटी रिलेशन डायग्राम आल्सो नोन एज एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये एक मॉडल या डायग्राम आप एक ही चीज़ को ले सकते हैं, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग द पीपल, ऑब्जेक्ट, प्लेसेस, कॉन्सेप्ट और इवेंट इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। उसका कहने का मतलब ये है कि ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप लिखते तो हो, कोई स्टोरी लिख लेते हो, कोई आपका फॉर एग्जांपल कोई आप उसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगे हो, तो आप उसको लिख तो लेते हो, जैसे आपको फाइनल प्रोजेक्ट मिल जाता है या आपको एक असाइनमेंट मिल जाती है कि ये करना है। ठीक है। आपको एक टास्क मिल जाता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे टास्क होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे टास्क, हर टास्क आप उसको कह सकते हो कि एक एंटिटी होती है। एक असाइनमेंट में आपके 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 में डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, एक डिफरेंट चीज़ों को मिल के वो क्वेश्चन का आंसर बनता होगा। तो हर एक चीज़ जो वो एक एंटिटी है। ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर उन एंटिटीज़ का, यानी वो पीपल भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई जगह भी हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी और उसके बगैर भी जो भी हो, ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी के अंदर हम ये बनाते हैं ना, और तो किसी चीज़ सॉफ्टवेयर के अलावा तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने लिखा है यहाँ पर। लेकिन आप उसमें ये ईआरडी किसी भी चीज़ की बना सकते हो, किसी आप स्टोरी को पढ़ के उसकी भी बना सकते हो। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ईआरडी बनती कैसे है और उसको कैसे बनाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी ये मतलब बनता है कि आपने उसको ग्राफिकली बनाना है, उसको आपने शो करवाना है कि ये चीज़ ऐसे है। लिखा हुआ तो आप ठीक है वो पढ़ लोगे कि ये लिखा हुआ है। ईआरडी बेसिकली आपने उसी चीज़ को आपने डायग्राम की फॉर्म में शो करवाना होता है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टू डिज़ाइन एन ईआरडी। आइडेंटिफाई द पर्पस एंड स्कोप। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि डिफाइन व्हाट द ईआरडी विल रिप्रेजेंट एंड डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। आप बताओ तो सही, आपने क्या बनाने लगे हो, किस तरह का सिस्टम बनाने लगे हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी एंटिटीज़ होंगी। ठीक है। जब आप ये कर लोगे तो पहला हमने काम यही करना होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि कितनी एंटिटीज़ होंगी। Identify the main object or concepts, entities that will be included in the diagram, जो कि उस डायग्राम के अंदर शामिल होंगी। एंटिटीज टिपिकली कॉरस्पॉन्ड टू द टेबल्स इन द डाटाबेस। आपका जो डाटाबेस होता है, ये ईआरडी इज़ वेरी क्लोज टू डाटाबेस। जो भी आपकी ईआरडी के अंदर रिलेशनशिप होंगे और सारी आपकी ईआरडी डायग्राम बनेगी,
बेसिकली सेम वही आपका डेटाबेस भी बनेगा, ठीक है, उससे काफ़ी मिलता जुलता, ठीक है। अच्छा, पहले एक एग्जांपल है कि हमने कोई ऑनलाइन स्टोर ले लिया है, ठीक है, यहाँ एक आम स्टोर ले लिया, ऑनलाइन स्टोर ना भी हो, कोई आम स्टोर ले लें। उसके अंदर तीन ही एंटिटीज़ मेन होती हैं, कस्टमर होता है, उसका ऑर्डर होता है, और उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो उसने बाय किया। ये तीनों एक एंटिटीज़ हैं। कस्टमर एक एंटिटी है, एक ऑर्डर एक एंटिटी है, एक प्रोडक्ट एक एंटिटी है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा काम हमने करना होता है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। डिटरमाइन हमने ये करना होता है हाउ दीज एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी आपस में उनका रिश्ता क्या है। रिलेशनशिप का मतलब बेसिकली यही है, रिश्ता, उनका आपसी रिश्ता, आपसी ताल्लुक़ क्या है, ठीक है। इन द डिफाइन इन द नेचर, आपने उसके अंदर जो रिलेशनशिप बताना होता है वो आपने बताना इस तरह होता है कि वन टू मैनी, एक या एक, सॉरी, वन टू वन, एक या एक, वन टू मैनी, एक या बहुत ज़्यादा, मैनी टू मैनी, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये रिलेशनशिप बेसिक उसने बताए, मैं आपको बाद में एडवांस इसके रिलेशनशिप भी बताता हूँ फर्दर लेक्चर के अंदर। आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़, यानी जिसको आप एट्रीब्यूट कहते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच एंटिटी, हर एंटिटी का, जैसे कस्टमर है, ऑर्डर, इसके सब के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। लाइक आप क्लास डायग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट करते हो डिक्लेयर, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसकी आपके इंटीजर स्ट्रिंग के तौर पे आप उसके डाटा टाइप जो आप उसकी सारी चीज़ों के देते हो एट्रीब्यूट्स के, वो वही ये बेसिकली आपकी चीज़ें हैं ये सारी। लाइक एग्जांपल में उसने बताया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये कस्टमर के अंदर आ सकती है, कस्टमर का नाम आ सकता है, उसका एड्रेस आ सकता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें आ सकती है। वो आपने उस अकॉर्डिंग टू जो आप बनाने लगे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, या आपकी कोई असाइनमेंट है, या आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है। आप ये नहीं ज़रूरी कि आप सारी लिख लो, आप जितनी आप सोच सकते हो, आप अपने सोच के मुताबिक आपने वो लिखनी है, ठीक है। आप सारी भी लिख सकते हो, आप कुछ ज़्यादा भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंगली रहना है जो आप बना रहे हो। अच्छा, उसके बाद डिटरमाइन द प्राइमरी की, आइडेंटिफाई द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच एंटिटी नोन एज अ प्राइमरी की, अंडरलाइन द प्राइमरी की इन द एंटिटी रिप्रेजेंटेशन। उसको अंडरलाइन, प्राइमरी की क्या चीज़ होती है, यूनिकली आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। लाइक आपने इधर कस्टमर की एक एंटिटी ली, उसके अंदर कस्टमर आईडी है, नेम, एड्रेस, सिर्फ जो यूनिक होगा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं होगी, वो आईडी होगी। आपकी व्यू आईडी जो है वो एक प्राइमरी की ही है, ठीक है। वो कभी भी आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की किसी की भी सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो ये आपको अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, सर्च करना हो कहीं पर आपको, तो आप यूजिंग वो उससे कराएंगे। तो हम यहाँ पर प्राइमरी कीज़ भी सेट करते हैं, जो जो आप एंटिटीज़ आप डायग्राम में लिखते जाओगे, आपको साथ उसके प्राइमरी कीज़ बतानी है। ताकि ये क्यों बताते हैं, मैं आपको इसके फॉरेन की के बाद बताता हूँ। फॉरेन कीज़ आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन कीज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। अब ये बड़ी अहम बात है कि वो कहता है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। बेसिकली ये आपकी है प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन हम किसी और टेबल से, आपने अगर ये टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने उनको आपस में रिलेशनशिप शो करवाना हो दो टेबल्स का, तो आप उसको उसके अंदर एक फॉरेन की रखते हैं, यानी उसका आपस में रिलेशनशिप उसके थ्रू शो करवाया जाता है। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ आपने बाद में डेटाबेस में यूज़ करनी होती है, कि आपने जब कोई दो डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस आपका टेबल फॉर्म में होता है, एसक्यूएल होता है, नॉन एसक्यूएल भी हो, लेकिन आपने उसको रिलेशनशिप तो शो करवाना है ना। तो रिलेशनशिप शो कराने के लिए आपको किसी चीज़ का रेफरेंस देना पड़ता है। फॉरेन की मतलब बेसिकली रेफरेंस होता है कि इन दो टेबल का आपस में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, वो आप ऊपर वन टू मैनी या वन टू वन आप डिफाइन करते हो उसके ऊपर,
लेकिन रिलेशनशिप दिखाने के लिए आपको फॉरेन की दिखानी पड़ती है, फॉरेन की बतानी पड़ती है। और दूसरे जैसे वहाँ पर टेबल होता है डेटाबेस में, यहाँ पर आपको उस एंटिटी के अंदर, अगर आप दो एंटिटी का कर रहे हो, कस्टमर और ऑर्डर का है, तो आपको उसके अंदर कस्टमर में ऑर्डर आईडी और ऑर्डर के अंदर कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की रखनी पड़ेगी, ताकि आप उसका रिलेशनशिप शो करवा सकें। जब आप ये सारी चीज़ें लिख लोगे, आप पेपर पे लिख लो, आप वर्ड में लिख लोगे, उसके बाद आप उस चीज़ को ड्रा करोगे। ठीक है, एंटिटीज़ को आप रेक्टेंगल में ड्रा करते हो, एट्रीब्यूट को आप ओवल शेप में शो करते हो, रिलेशनशिप को डायमंड्स और लाइंस के अंदर रिलेशनशिप के ज़रूर शो किया जाता है, और प्राइमरी की को अंडरलाइन एट्रीब्यूट शो करते हैं। ठीक है, सारों को हम मिक्स कर लेंगे, यानी ड्रा कर लेंगे प्रॉपरली, जो उसकी आप जो नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स में दो तरह की, एक ERD क्रॉस फुट नोटेशन यूज की गई है, पढ़ाई गई है, जो आपको कोर्स में पढ़ाई जाती है। एक चेंस नोटेशन है। ये दो किस्म की नोटेशन है जो आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स में पढ़ाई गई है। इसमें जो ऊपर बातें बताई गई हैं कि एंटिटी रेक्टेंगल में है, एट्रीब्यूट, ये आपकी इन दोनों में से आपको एक पढ़ाई गई है। आपको अभी मैं फर्दर इसके आगे अभी बताता हूँ कि कौन सी है। आपको पढ़ाई यही गई है, आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी आपने इन्हीं दोनों में से किसी को यूज़ करके बनाना होता है। ठीक है, आप इनमें से जो भी आपको बेहतर लगता है, जो आप नोटेशन और जो उसके आप समझ सकते हैं, जिसको जो आपको आसान लगता है, आप उसको यूज़ करें, उसको समझें और उसके ज़रूर आप डायग्राम बनाएं। अच्छा, अब मैं आपको इसके पहले डायग्राम, उसके एग्जांपल दिखाने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल एंड नोटेशन दिखा दूं दोनों की। ये आपकी सिंबल एंड नोटेशन आपकी आ गई हैं। पहले हम चेंज नोटेशन देखने लगे। चेंज नोटेशन में आपने ये पढ़ी होगी, आपके CS504 में भी है, CS507 में भी है कि, और बाकी जगह भी हम बाकी डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये बेसिकली आप एक रेक्टेंगल से एक एंटिटी शो करते हो। सबसे पहले आपका रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, इससे आपने एंटिटी शो कर दी। ओवल से ओवल सर्कल, जो ये आपको सर्कल ओवल नज़र आ रहा है अंडे की शक्ल में, ये एट्रीब्यूट है। आपने जो जितने भी एक एंटिटी आपने इसमें इस रेक्टेंगल में शो कर दी, उसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो उसके इर्द गिर्द सर्कल में आपने इस तरह आपने एट्रीब्यूट उसके नाम लिखते जाना। ठीक है, उसके बाद आपने वीक एंटिटी को कैसे शो करना है, की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन शो करना है, एसोसिएटिव एंटिटी हो, उसको रिलेशनशिप को शो कराने के लिए आप डायमंड में भी करा सकते हैं। उससे ऊपर आपको ऊपर बताया मैंने आपको, डायमंड में भी करा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप डायमंड में कराना चाहते हैं उसमें भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कराएंगे वो भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू उसकी आप जो नोटेशन यूज़ कर रहे हो अपने हिसाब से, जो आप उसमें बेहतर आपको लगता है कि ये डायग्राम में ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसके अंदर आप देख के कर सकते हो कि यहाँ पर डायमंड रिलेशनशिप बताने की ज़रूरत है लिखने की कि नहीं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, ये आपके सारे कोर्सेज में मौजूद हैं कि ये सारी क्या चीज़ डिफ़ाइन करती हैं। बेसिक जो आपको चाहिए वो एंटिटी चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए, की एट्रीब्यूट आपको चाहिए या रिलेशनशिप। बाकी अगर मल्टी वैल्यूड है, अगर एंटिटी एसोसिएटिव है, वीक एंटिटी है, तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। कॉमनली यूज़ होने वाली एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है, और की एट्रीब्यूट आपको प्राइमरी की शो करवानी है। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए ऑप्शनल रिलेशनशिप, पार्सनल पार्टिसिपेशन, मैंडेटरी रिलेशनशिप, यह भी इसकी फर्दर एडवांस लेवल पे ज़रूरत होती है। आपको बेसिक अगर जब आप अपनी असाइनमेंट के लिए बना रहे हैं या फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। चेन नोटेशन तो आपने देख ली सारी कि वो कैसे बनती है। क्रॉफ्ट क्रॉस फुट नोटेशन जो है वो आप उसमें देख लें कि उसके अंदर एंटिटी होती है विद नो एट्रीब्यूट, एंटिटी विद फील्ड ऐसे लिखी जाएगी, एंटिटी विद फील्ड विद कॉलम्स, एंटिटी फील्ड विद कॉलम्स एंड वेरिएबल नंबर ऑफ रोज, यानी डिफरेंट आपने अपने हिसाब से, अगर यहाँ पर अगर आपने प्राइमरी की या फॉर्म की शो करानी है तो आप लेफ़्ट साइड पे, ये जो टेबल है इसके लेफ़्ट साइड पे आप लिखेंगे उसको, प्राइमरी की है या फॉर्म की है। राइट साइड पे आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे।
और इसमें आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसे शो कराया जाता है, ये आपको मैंडेटरी है। फिर रिकर्सिव रिलेशनशिप कैसे शो कराए जाते हैं चेन्स नोटेशन के अंदर, और क्रॉस फुट नोटेशन के अंदर कैसे करवाए जाते हैं, ये आप देख लें। मैनी टू वन को आप M1 लिख सकते हैं, या इस तरह आप ये आपके उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसको ड्रा करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपके पास समटाइम्स ये सिंबल्स के साथ ऑप्शन होती है क्रॉस नोटेशन के अंदर, समटाइम नहीं भी होती। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, किसी तरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अनटिल आपको कहा नहीं गया। बाज़ असाइनमेंट के अंदर आपको कहा गया होता है कि आपने ये यूज़ करनी है और ऐसे नोटेशन यूज़ करनी है, और आपका रिलेशनशिप इस तरह शो होना चाहिए। कार्डिनलिटी और मॉडलिटी आपको शो करानी है, तो किस तरह करानी है वो आपको असाइनमेंट में बताया जाता है। अदरवाइज़ आप कोई भी रोल यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो भी आप यूज़ करोगे दोनों एक्सेप्ट हो जाती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, और ग्लोबली भी ये आप कहीं भी आप किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये आराम से आपको एक्सेप्ट हो जाएंगी दोनों नोटेशन। डिफरेंट किस्म के आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप आपको शो हो रहे हैं, या आप गूगल से भी देख सकते हैं, इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एंटिटी आपने लिखी, एंटिटी के 0 और 1, सबसे पहले लिखा है 0 और 2 डॉट डॉट है, फिर 1 है। इसका मतलब है यहाँ तो वो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। 0 to 1, इसको हम 0 to 1 भी कह सकते हैं। उसके बाद 1 लिखा है सिर्फ, इसका मतलब है 1 एंड ओनली 1। इस एंटिटी का किसी और एंटिटी के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ये सिर्फ अपने साथ ही रिलेशनशिप है इसका। ये एग्जिस्ट होगी सिर्फ सिंगल एक ही होगा, एक ही एंटिटी होगी, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। उसके बाद है 0 to 0 और मोर, यानी ज़ीरो कम अज़ कम 0 होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सकती है, ठीक है। 1 to 1 और मोर, 1 to मोर, यानी इसका मतलब है कि 1 तो मिनिमम, ये जो भी आपकी एंटिटी होगी ये एक तो हो इसका ऑब्जेक्ट हो गई, और मल्टीपल इसका रिलेशनशिप जो दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरी एंटिटी के साथ है वो 1 to मोर का, यानी ये एक और वो बहुत ज़्यादा, मिनिमम ये 1 होना चाहिए। जैसे ऊपर 0 और 1 है, इसका मतलब ये है कि ये 0 ही होगी एंटिटी हमेशा, इसकी ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद द रेंज इज स्पेसिफाइड NM, ठीक है। तो हम यानी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है उसकी रेंज। इस तरह ये एग्जांपल है 1 to 1 एम्प्लॉय 1 मैनेज 1 डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। 1 to मैनी, एक पब्लिशर सप्लाइज N, यानी मैनी बुक्स, N रिप्रेजेंट करता है। आप इसको 1 to 1 भी लिख सकते हैं, 1 बीच में ये 2 डॉट डाल के 1 लिख सकते हैं, जैसे भी आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये डायमंड बीच में शो करवाना तो आप वो शो करवा लें। अगर आप उसके बगैर 1 to 1 लिखना चाहते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको बेहतर लुक देती है आपकी डायग्राम को, कि आप बीच में उसको मेंशन कर देते हैं कि इसका रिलेशनशिप है क्या डायमंड के अंदर। फिर मैनी टू 1 है, ये कई बुक्स, डिफरेंट बुक हैज़ 1 सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर कई बुक आ जाएंगी, ठीक है। ये हम इसको उल्टा भी रिलेशनशिप लिख सकते हैं, यानी ये मैनी टू 1 लिखा है ना, सेक्शन 2 बुक कर देंगे तो वो 1 to मैनी हो जाएगा, रिकर्सिव भी हो सकता है। फिर मैनी टू मैनी है, यानी मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल स्टूडेंट उठा सकते हैं, इनरोल्ड बाय, यानी एक कोर्स को ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टूडेंट उठाए, वो डिफरेंट स्टूडेंट भी उठा सकता है, और ज़रूरी नहीं है एक कोर्स एक ही स्टूडेंट पढ़ा, वो डिफरेंट स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। तो इनरोल्ड आप इसको मैनी टू मैनी दोनों साइडों पे आप कर सकते हैं। तो ये एक आपने उसका पढ़ लिया। अच्छा, क्रॉस नोटेशन में सिंबल आपने ऊपर पढ़े ही थे, ये 1 to एंड 1 एंड ओनली 1 के लिए, 1 और मैनी। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो राइट साइड पे 1 डॉट डॉट स्टैरिक है स्टार, आप ये अगर आपके पास इसका सिंबल वाली आपके अंदर शो हो रही है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 और मैनी, 0 और मैनी, 0 और 1, इसके लिए आप जो यूज़ करते हैं, ये गूगल से ही मैंने इमेज पिक किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
अच्छा, एग्जांपल हम आ जाते हैं, इसके बाद हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। CRD चेंज नोटेशन की एग्जांपल है। आप ये देख रहे हैं कस्टमर, उसकी एट्रीब्यूट है कॉन्टैक्ट और नेम, उसका एक रिलेशनशिप है सबसे पहले प्रोजेक्ट के साथ, वो ऑर्डर करता है मल्टीपल कस्टमर यानी मैनी ऑर्डर्स वन, एक प्रोजेक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके प्रोजेक्ट की आईडी और नेम है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाए, वो कस्टमर पेज किसको पे करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को पे करता है जिसकी नेम एंड लोकेशन है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एम्प्लॉयज़ यानी एक कंपनी एम्प्लॉय करती है मल्टीपल डेवलपर्स को, उनका टेक्नोलॉजी नेम एंड ऑर्ली डेट उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। इसमें ये सिंपल आपको एक रोल और एक एग्जांपल दिखा दिए मैंने। इसी तरह हम चलते हैं क्रॉस फुट नोटेशन के अंदर। उसके अंदर देखिए एक स्टूडेंट है, उसकी एंटिटी, उसके नीचे सबसे पहले स्टैरिक के साथ लिखा है स्टूडेंट आईडी, यानी इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की है। एफ नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो दो इसके एट्रीब्यूट हो गए। हैज़ उसका रिलेशनशिप है आईडी कार्ड के साथ, स्टूडेंट आईडी और नेम। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है, ठीक है। तो इसी तरह टेक्स कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, कोर्स नंबर है, तो दोनों को हमने एज अ प्राइमरी की ले लिया। फिर कोर्स टर्म के अंदर कोर्स टर्म एज अ प्राइमरी की है, और टर्म आईडी जो है वो आपकी यहाँ पर टर्म आईडी जो है वो आपकी बेसिकली फॉरेन की है, जो कि इसके साथ वो रिलेशनशिप शो करवा रही है नीचे, ठीक है। तो ये आपकी क्रॉस नोटेशन हो गई और ये चेन नोटेशन हो गई, ठीक है। आप इसके एग्जांपल डिफरेंट देख सकते हैं इंटरनेट से। अच्छा, अब मैं आपको एक लास्ट लेक्चर वीडियो ख़त्म करने से पहले जी मैं आपको बता दूं कि आप ये जो आपने डायग्राम ड्रा कैसे करनी, काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन ये करते हैं मेरे से कि ये डायग्राम को ड्रा कहाँ करें। आप ऑनलाइन टूल भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं स्टूडेंट की असाइनमेंट बनाने में या फाइनल प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ वो MS Visio है, ठीक है। अगर तो आपके पास वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है यानी, और उसके अंदर वीडियो इंस्टॉल नहीं है, तो वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे लिखिए MS Visio 2016, ये आपका लिंक है, फ्री वे है फाइल्स, इस पर आकर आप डाउनलोड करें, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लें, जब आप उसको डाउनलोड कर लें तो उसके लिए आप मेक श्योर ये कर लीजिएगा कि आपके पास पहले ऑफिस इंस्टॉल्ड हो। अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो ये रन नहीं होगा अदरवाइज। तो आप उसको पहले वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, वो इंस्टॉल होगा, आप इसको इंस्टॉल करें, सिंपली वो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, तो आप उसको रन कर सकते हैं, आप इसके अंदर बना सकते हैं। आपको कोई भी डायग्राम बनानी हो, सिर्फ ये EID के लिए नहीं है, हर तरह की आपकी क्लास डायग्राम, आपकी यूज़ केस डायग्राम, आपकी सीक्वेंस डायग्राम, आपके अगर कोई और भी आपकी नेटवर्क की डायग्राम है, डिफरेंट डेटाबेस के कोर्सेज के अंदर डिफरेंट आपको डायग्राम बनाने के लिए आ जाती हैं। आप वो सारी डायग्राम जिसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम है जैसे वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप ERD सर्च करें तो ये आपके पास एक तो ये वाली ERD आ गई जो आपकी क्रोज नोटेशन वाली है, ठीक है। ये क्रोज नोटेशन, क्रोफुट डेटाबेस नोटेशन या ERD आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए प्रॉपरली। देखें इसके अंदर रिलेशनशिप भी आपका, अगर क्रोन फुट नोटेशन आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको उसके अंदर दिखा देता हूँ कि आपके पास देखें एट्रीब्यूट होगा, और इस तरह आप उसे एक डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं, उसके रिलेशनशिप शो करा सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की शो करानी है क्रो फुट नोटेशन के मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके इसमें ऑप्शन होती है आपके पास कि आप जो उसके सिंबल्स थे क्रो नोटेशन के बेसिकली वो भी आपको अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। एक एग्जांपल इसके अंदर पड़ी हुई है तो वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।
बहरहाल वो अभी मैं सर्च करने की ट्राई की थी, लेकिन इसके अंदर वीडियो में वो क्रॉस नोटेशन नहीं अवेलेबल। मैंने चेक किया उसके अंदर, तो नहीं सॉरी, ये अवेलेबल है, ये मिल गई है मुझे अब। तो मैं आपको वो दिखाई दूँ कि इसके अंदर ये देखें वो सारे रिलेशनशिप जो हमने पढ़े थे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो वो सारे आपको इधर बेसिक डायग्राम के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपने डायग्राम क्रिएट करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरी नोटेशन भी मैं आपको दिखा, आईडी सर्च करें तो ये जो आपकी चेंज नोटेशन है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। आप इसी डायग्राम को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ से रिलेशनशिप आप उठाकर जो है वो यूज़ करके बना के कर सकते हैं। जो भी आपने लिखना है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ बात समझ नहीं आई, आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होती हैं और आपको लगता है कि मुझे वो लेक्चर इसके लिए बनाने चाहिए, मैं बनाऊंगा ज़रूर। तो क्लास डायग्राम पे भी बनाऊंगा और यूज़ केस डायग्राम पे भी बनाऊंगा। यूज़ केसेस डिफरेंट जो चीज़ें आपके फाइनल प्रोजेक्ट के लिए हैं, आपके कोर्सेज में हैं, मैं वो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।